हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग जर्नल का और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। मैंने यहाँ पे इस प्रॉब्लम को रिप्लिकेट करी और ये आपका इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन में दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रिपेयर अ जर्नल बुक्स ऑफ तेंदुलकर। मिस्टर तेंदुलकर के लिए इस जर्नल्स का कुछ फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस के रूप में हमें दी गई है और हमें पास करके दिखाना है कि जर्नल कैसे यहाँ पे होगा। तो 2012 दिसंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 50,000। मिस्टर तेंदुलकर ने यहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट किया। तो बिफोर दैट इन द बुक्स ऑफ तेंदुलकर हम लोग लिखे और जर्नल्स लिखे। तो हम लोग आते हैं 2012 दिसंबर, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2012 दिसंबर, दिसंबर 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, यहाँ पे 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग द स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अमाउंट जो होगा 50,000, सो विल बी राइटिंग 50,000। नेक्स्ट, पेड इनटू बैंक 6th of December, paid into bank 20,000। So यहाँ पे 6 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। स्टूडेंट, अगर बैंक में पैसा हम लोग जमा कर देंगे तो बैंक बढ़ जाता है, सो दैट इज व्हाई बैंक डेबिट एंड कैश क्रेडिट। सो बीइंग द कैश डिपॉजिट टू बैंक। सो यहाँ पे 20,000 हम लोग लिख देंगे। ओके, चलिए उसके बाद नंबर 8, तो परचेज गुड्स फॉर कैश 4,000। परचेज अकाउंट डेबिट, अगर किसी गुड्स या सामान को हम लोग खरीदेंगे तो परचेज करना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। नंबर 8, अकाउंट डेबिट टू कैश being the purchase goods for कैश। स्टूडेंट, 4,000 का सामान हम लोग खरीदे थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जर्नल्स भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते। पेड टू राम 2,000। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेड टू राम, हम लोग पेड टू राम यानी कि 9 तारीख को पेमेंट करी थी। सो दिसंबर 9। तो 9 तारीख को अगर हम लोग यहाँ पे राम को 2,000 रुपीज पे करी तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे राम अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अगर राम को हम लोग पैसा देंगे तो उसके पास पैसा जाएगा, सो दैट इज वाई राम विल बी डेबिट, और हमारा पास हमारे जो एंड से वो पैसा उनको मिलेगा। सो बीइंग द कैश पेड टू राम, जो अमाउंट होगा वो 2,000 रुपीज होगा। ओके, चलिए
नंबर 10, कैश सेल्स 3000 रुपीज। सो कुछ सामान हम लोग कैश में बेच दी, तो बेचने से सामान चला जाता है, यानी सेल्स डेबिट होता है, कैश डेबिट। तो सामान चला जाता है, तो उसके अगेंस्ट में पैसा हमें मिलता है, सो कैश विल बी क्रेडिट इन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, being the sale goods for कैश। मीन्स यहाँ पे जो अमाउंट होगा कैश का, सेल्स का, वो 3000 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, नंबर 12, सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश। यानी हरी से हम लोग क्या करी, यहाँ पे कुछ सामान खरीदा जो कैश में खरीदा, ठीक है, वो 2000 का सामान था। तो अगर सामान खरीदना है तो परचेस करना पड़ेगा, परचेस अकाउंट डेबिट, डेबिट टू कैश अकाउंट, being the purchase goods from हरी। ठीक है, हरी से हम लोग क्या करें, यहाँ पे 2000 रुपीज का सामान खरीदा, तो 2000 फॉर डेबिट एंड 2000 फॉर क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट जनरल की तरफ चलते हैं, चलिए, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अच्छा, यहाँ पे राम से हम लोग कुछ सामान खरीदी, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है कि राम से हम लोग पैसा दिया या नहीं दिया। तो इस सिचुएशंस के अंदर अगर राम को हमें मिलता है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो ये क्रेडिट को माना जाएगा, ठीक है। अगर क्रेडिट परचेस होता है तो ये परचेस तो जरूर होगा, यानी हम सामान खरीदे है लेकिन पैसा अब तक नहीं दिए, तो दैट इज वाई ये जो दुकानदार, जहां से हम लोग दुकानदार हो, सप्लायर हो, जहां से भी हम लोग परचेस करी, तो उनका नाम यहाँ पे होगा। तो पहले तो हम लोग लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, सो बी द गुड्स परचेस फ्रॉम राम फॉर क्रेडिट। ठीक है, चलिए इसका जो अमाउंट था, तो ये हो गया 4000 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पे 4000 रुपीज लिखते हैं डेबिट साइड पे, एंड 4000 रुपीज लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। चलिए नेक्स्ट, पेड वेजेस टू वर्कर। वर्कर को वेजेस हम लोगों को देना पड़ेगा, तो कितना, 300 रुपीज वेजेस हमें देना पड़ेगा। सो 18 में वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेस के फॉर्म में हमें कैश देना पड़ रहा है, तो अगर कैश चला जाएगा तो ये क्रेडिट होगा। बीइंग द वेजेस पेड टू वर्कर, सो कितने रुपए हम लोग दिए, यहाँ पे 300 रुपीज और डेबिट क्रेडिट 300 रुपीज। चलिए नेक्स्ट 20, रिसीव फ्रॉम पंकज। पंकज से हम लोग पैसा रिसीव करी, तो रिसीव अगर होगा तो पैसा हमारे पास आएगा, तो कैश विल बी डेबिट। तो यहाँ पे 20 में हम लोगों को कैश अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, being the cash received from Pankaj
फ्रेंड्स यहाँ पे जो अमाउंट होगा 1000 फॉर डेबिट एंड 1000 फॉर क्रेडिट। ओके, चलिए नेक्स्ट, ड्यू फ्रॉम बैंक, बैंक से हम लोग पैसा निकाले, तो कितना निकाले, 3000 रुपीज, 20। सो यहाँ पे अगर पैसा निकाले, विड्रू किया, सो दैट इज वाई कैश हमारे पास आता है, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिट टू बैंक। तो हम लोग किससे निकाला, यहाँ पे हम लोग कुछ भी कारण था हम लोग निकाले, सो हम लोग लिखेंगे बीइंग द विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। तो हम लोग यहाँ से 3000 रुपीज निकाले थे, सो यहाँ पे 3000 डेबिट एंड 3000 क्रेडिट। चलिए नंबर 25, पेड राम बाय चेक, राम को हम लोगों ने चेक के द्वारा पे किया, सो राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि राम के पास पैसा जा रहा है, सो हमारे अकाउंट से जा रहा है, सो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द paid cash by बैंक टू राम, हम लोग पैसा पेमेंट करी बैंक के थ्रू, सो हम लोग यहाँ पे कितना रुपए पेमेंट किया, हम लोगों ने यहाँ पे पेमेंट किया 500 रुपीज, 500 रुपीज फॉर डेबिट एंड 500 रुपीज फॉर क्रेडिट। ओके, 27, ड्यू फॉर पर्सनल यूज, हम लोग पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ पैसा लिया था, सो यहाँ पे अगर पर्सनल यूज के लिए हम लोगों को पैसा लेना पड़ता है, तो हमारे पास यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रोजेक्ट, हम लोग यहाँ पे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, सो हम लोग पर्सनल अकाउंट, अगर पर्सनली यूज के लिए अगर पैसा हम बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो उसको ड्रॉइंग्स बोला जाता है, सो दैट इज व्हाई we'll be writing over there drawings account debit to cash, so being the cash withdraw for personal use, and finally paid salary and rent 1000 and 100 respectively, so यहाँ पे 31, तो हम लोगों को सैलरी और रेंट दोनों को ही पे करना हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को सैलरी देना होगा 1000 रुपीज का और रेंट होगा यहाँ पे 100 रुपीज का, सो सैलरी अकाउंट डेबिट रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, being the salary and rent paid by cash। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो 1000 रुपीज, 100 रुपीज और फाइनली यहाँ पे 1100 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री तो हमारे पास खत्म होता है, लेकिन चलिए इसको हम लोग दोनों साइड ऐड करके देखते हैं।
तो यहाँ पे 50,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 plus 2,000 plus 4,000 plus 300 plus 1,000 plus 3,000 plus 500 plus 200 plus 1,100. सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा जो अमाउंट होगा 91,100, 91,100. एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लेना स्टूडेंट्स। ये पूरा जो जर्नल्स है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का जो जर्नल्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल स्टेज के लिए, जब आपका जर्नल्स और लेजर ये सब चैप्टर हम लोग करके चल रहे हैं, क्योंकि ये सेंस बहुत ज्यादा डेवलप होना जरूरी होता है, क्योंकि अपकमिंग जो हम लोग आगे के चैप्टर में कैश बुक कुछ कुछ और भी जो ट्रायल बैलेंस ये सब करते चलेंगे ना, तो उसी उसी मैथ्स में ना ये सब सेंस ही काम आएंगे। तो आप इसको रिवाइंड करके जरूर देखना और बार बार प्रैक्टिस करना। इट्स बिकम इजी फॉर यू। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर इसे लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।